महाभारत का युद्ध को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। सभी जानते हैं कि यह धर्म और अधर्म के बीच हुआ एक महासंग्राम था। गीता का सबसे पहला श्लोक जो धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र के कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्र यानी पांडव आपस में क्या कर रहे हैं संजय, तुम मुझे बताओ। क्षेत्र शब्द बहुत यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि अध्याय 13 के प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं इदम शरीरम कौन्तेयम क्षेत्रम इति अभिधीयते। मतलब कि हे कौन्तेय, हे अर्जुन, इस शरीर को ही तुम क्षेत्र मानो। जब यह शरीर क्षेत्र है तो इस क्षेत्र में भी कुरुक्षेत्र है, और जब कुरुक्षेत्र है तो महाभारत भी है। किस तरह से इस क्षेत्र में महाभारत है यह समझने का प्रयास कीजिएगा। इस क्षेत्र का जो शासक है वह निरंकुश मन है। जिस तरह से धृतराष्ट्र अंधे थे उसी तरह से यह मन भी अंधा है। जब मन अंधा है तो इसकी धर्मपत्नी, जैसे कि धृतराष्ट्र की धर्मपत्नी गांधारी मन के साथ साथ अंधी थी, धृतराष्ट्र के साथ साथ वह भी अंधी थी, तो मन जो है वह भी अपने साथ साथ बुद्धि को भी अंधा बना देता है। फिर बुद्धि का जो भाई है चित्त, जैसे कि गांधारी का भाई शकुनी जो चालें चलता है, वैसे ही फिर चित्त चालें चलता है। और मन के निरंकुशता के कारण ही इस शरीर में भी सैकड़ों विकार उत्पन्न होते हैं, जैसे कि सैकड़ों कौरव थे। और यह जो पांचों कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पैर आदि जो पांचों कर्मेंद्रियां हैं, वह पांचों भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर, कृपाचार्य और विकर्ण की तरह मूक दर्शक हैं। इनका योगदान कोई नहीं है। मन जैसा चाहता है वैसा यह चलते हैं। और इसमें जो ज्ञानेंद्रियां हैं पांचों, वह हमेशा दबी रहती हैं हमारे विकारों से, क्योंकि यह तभी तक दबती हैं जब तक यह महसूस करती हैं कि विकार मुझे दबा सकते हैं। और इन सब में पीसी जाती है श्रद्धा और भक्ति रूपी द्रौपदी। गलती कुछ नहीं, लेकिन सभा में यदि तिरस्कृत होती है तो यह भक्ति। और जो कर्म है हमारा वह कर्ण की तरह है, नहीं चाहते हुए भी बुरे संगति की ओर लिप्त है। हमारा मन, हमारी कर्मेंद्रियां, हमारी ज्ञानेंद्रियां जिधर ले जाती हैं यह कर्म उधर ही चला जाता है, और यह कर्म विकारों के कारण गलत संगति में है। इतना सब होने के बाद तब कहीं जाकर इस हृदय में विराजमान, शेष शैया पर सोए, कमल के आसन पर बैठे परम पिता परमेश्वर श्री विष्णु किरीटिनम गदिनम चक्रम हस्तानी, अपने हाथ में किरीट, सर पर किरीट और हाथ में चक्र और गदा लेकर आते हैं। और पांडव यानी कि हमारे इंद्रियों के साथ होते हैं, ज्ञान इंद्रियों के साथ, कर्म इंद्रियों के नहीं, ज्ञान इंद्रियों के साथ जब आते हैं तभी जाकर युद्ध विजयी होता है। इसलिए, और जो यह सारी चीज़ें जानता है वह क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। इसलिए अपनी मन की निरंकुशता पर ध्यान दें, तभी जाकर इस महाभारत के युद्ध में आपकी विजय होगी। और परम पिता परमेश्वर श्री विष्णु को हमेशा ध्यान दें, हमेशा उन पर भक्ति और ध्यान से उन्हें याद करें, तभी जाकर कहीं वो भी आपका साथ देंगे और आप विजयी होंगे। धन्यवाद।